तो देखिए ये है 4.4 एक्सरसाइज। इसमें हम जरा माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। तो ये माइनर और कोफैक्टर्स क्या हैं, तो इन्हें ज़रा समझना होगा आपको। तो देखिए सबसे पहले माइनर का मतलब होता है सब मैट्रिक्सेस, और कोफैक्टर का मतलब है जब आप उन सब मैट्रिक्सेस में उनके पर्टिकुलर साइन के साथ उनको आइडेंटिफाई करें तो उनको कोफैक्टर्स कहेंगे। तो आखिरकार ये सब मैट्रिक्सेस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो देखिए ज़रा। जैसे कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्सेस है, तो हमें यहाँ पे इनके माइनर्स को फाइंड आउट करना है। तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सपोज डेट ये है A11 एलिमेंट, ये A12, A21, A22। अगर कहा जाए A11 का सब मैट्रिक्सेस मतलब माइनर क्या होगा, तो A11 का सब मैट्रिक्सेस होगा उसका डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है, A22, तो A11 का माइनर ये है। ऐसे ही A12 का माइनर क्या है, A21। तो देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो है इसका माइनर ये है और इसका माइनर जो है A12 का 21 है। ऐसे ही A21 का माइनर A12 है और A22 का जो माइनर है वो आपका A11 है। तो ये होंगे माइनर। अब कोफैक्टर क्या होंगे, अगर आप माइनर को पर्टिकुलर साइन के साथ आइडेंटिफाई करें तो देखिए ये इनके साइन सिंबल हैं। फर्स्ट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये आप इनके सम से भी कर सकते हैं। जैसे A11 है, A11 का मतलब यहाँ पे इनके जो नंबर्स हैं 1 + 1 इनको ऐड कर दीजिए तो ये होगा 2। अगर ये आपका इवन है तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर ये जो है इनका सम ऑड होगा तो नेगेटिव साइन होगा। या फिर आप सिंपल भी याद रख सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव अल्टरनेट वेज में लगे होंगे। तो ऐसे ही A12 की बात करें तो ये 1 + 2 ये 3 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये ऑड है। तो इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो नेगेटिव। तो इस बेसिस पे आप इनके साइन को लगा सकते हैं या फिर आप ये स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं। तो A11 या तो आप C11 या फिर A11 से आइडेंटिफाई करेंगे। आपकी बुक में A11 से आइडेंटिफाई किया है, कैपिटल A11, तो आप कैपिटल A11, A12, A21 इनसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आप इनके कोफैक्टर लगा दीजिए, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये तो था 2x2 मैट्रिक्सेस में माइनर और कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जबकि अगर यही मैट्रिक्स आपका 3x3 का है तो माइनर कोफैक्टर को कैसे निकालें। तो जैसे देखिए A11 है तो A11 का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो A11 का जो माइनर है या जिसे सब मैट्रिक्स कहें तो वो होगा ये, तो इसे लिख लेंगे। ऐसे ही A12 का सब मैट्रिक्स क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल होगा, तो बचेंगे ये एलिमेंट, इनको लिख लीजिए। ऐसे ही जब A13 लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे आपके पास ये एलिमेंट, तो इसे आप ये लिख लीजिए A13। 21 लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा, इसको लिख लेना है। A22 लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली और ये ऊपर वाली लाइन, तो बचेंगे 4 एलिमेंट। तो आपको ये 4 एलिमेंट यहाँ पे लिखने होंगे। और जब 23 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल करेंगे, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो आपको ये 4 एलिमेंट दिखाने होंगे। A31 लेंगे तो इसके साथ में इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल कर लीजिए, बचेगा ये। 32 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये बचेगा। ऐसी 33 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, बचेगा ये। तो ऐसे आप इनके माइनर को निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात होगी इनके कोफैक्टर बताओ तो इनके भी कोफैक्टर ऑड और इवन से चेक कर सकते हो, या फिर सीधा ही आप इनके साइन से पता कर सकते हैं। इनके साइन भी अल्टरनेट होंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो इसे भी हम कैपिटल A11 से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये अभी सपोज डेट ये कैपिटल A11, A12, A13 इनसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव कर दीजिए, तीसरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ऐसे 21 जो है आपका ये, क्योंकि देखिए पहले माइनर थे, अगर आप यहाँ पे इनके साइन लगा दोगे तो माइनर ही आपके क्या कोफैक्टर बन जाएंगे। तो देखिए 21 है तो नेगेटिव कर दीजिए। तो ऐसे ही आप इनको कोफैक्टर बना दीजिए, माइनस प्लस माइनस होगा और इसके बाद प्लस माइनस और माइनस होगा, प्लस माइनस और ये प्लस होगा। तो ऐसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब साइन लगा देंगे तो माइनर ही आपके
कोफैक्टर बन जाएंगे। तो देखेंगे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस में आपको माइनर कोफैक्टर निकालने, कैसे निकालेंगे उन्हें अब आप समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, आपको माइनर और कोफैक्टर बताने हैं। तो देखिए माइनर कोफैक्टर कैसे बताएंगे, तो पहले आप बताइए माइनर। तो माइनर के लिए सबसे पहले आप M11 लिखेंगे। M11 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है 3, इसका डायगोनल एलिमेंट लेंगे। और ऐसे ही फिर M12 लीजिए, तो इसका डायगोनल 0 होगा। फिर इसके बाद 21 लिखेंगे। 21 मतलब ये, इसका डायगोनल -4 है। ऐसे फिर M22 इसका सब मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल क्या है, वो है आपका 2। तो ऐसे ही आप बताएंगे M11 का डायगोनल मतलब M11 का माइनर ये है, 12 का ये है, 21 का ये है, 22 का ये है। अब आपको कोफैक्टर बताने हैं। कोफैक्टर में आपको करना क्या है, कोफैक्टर में केवल आप यहाँ पे इनके साइन अरेंज कर दीजिए। A11 पॉजिटिव और फिर A12 नेगेटिव होता है। A21 ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 प्लस माइनस कैसा भी हो रहता 0 ही है, तो 0 ही लिख लीजिए इसको। और A22 तो ये पॉजिटिव, तो ये बस आपने यहाँ पे इनके साइन लगाए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आपने इसके माइनर को फैक्टर फाइंड आउट किए। अब हम 3/3 के करेंगे, सेकंड वाला पार्ट आपको करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 का फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट हम जरा देखेंगे। तो देखिए ये है सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें भी माइनर को फैक्टर बताने हैं, तो पहले माइनर बताएंगे। तो माइनर्स लिखिए सबसे पहले M11 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, इनको लिख लीजिए 5 -1 1 और 2। फिर M12 लिखेंगे। M12 का मतलब है ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 3 0 -1 2। M13 लिखेंगे। M13 में इसका मतलब ये और ये कैंसिल, तो बचेगा 3 5 और 0 1। तो ऐसे ही फिर आप M21 लिखेंगे। 21 मतलब ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो 0 4 और 1 2 होगा। फिर इसके बाद आपको लिखना है M22। M22 मतलब ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये बचेंगे 1 4 0 2। M23 लिख लीजिए। 23 मतलब ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 1 0 0 1। ऐसे अब आपको लिखना है M31, तो 31 लिख लीजिए। 31 जो है आपका ये होगा करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 0 4 और 5 -1। 32 लिख लीजिए। 32 मतलब आपका ये होगा 32, ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 1 4 1 4 3 और -1। और आखिरी है जो है 33। 33 भी आप लिख लीजिए। 33 होगा आपका ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 1 0 3 5। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये होगा आपका 11। ऐसे ही फिर आप यहाँ लिखेंगे 6 और ये 0, 6 -0 जो कि 6 होगा। फिर ऐसे यहाँ भी 3 -0, तो ये 3 होगा। 0 -4, माइनस का 4 होना है। ऐसे 2 -0, 2 -0 2 होना है। 1 -0 1 होगा। 0 -20 जो कि -20 होगा।
-1 -12 ये -13 हो जाएगा। 5 -0 ये आपका 5 -0 5 हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कीजिए। अभी हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो थे माइनर। कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कोफैक्टर लिखेंगे। कोफैक्टर में बस आपको इनके साइन लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए इसका मतलब ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इनके साइन लगा लीजिए आप। तो A11 जो कि है 11, ये है आपका 6, तो क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लीजिए। ये 3 पॉजिटिव, ये है नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। 21 22 पॉजिटिव है तो ये -4 ही रहना है। ये माइनस है तो -2। 31 पॉजिटिव है, 31 जो है आपका पॉजिटिव है तो -20। 32 नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 13, और ऐसे ही आपका 33 जो है वो भी पॉजिटिव है तो ये होगा 5। तो ऐसे आप निकालेंगे माइनर कोफैक्टर। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए ये है 4.4 एक्सरसाइज। इसमें हम जरा माइनर और कोफैक्टर